फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो, फूल भी उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हो और फूलों का साइज़ भी बहुत बड़ा हो, तो आपको प्लांट के लिए देखभाल के साथ साथ कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र देना होगा जो पौधे में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करे। और दूसरी ज़रूरी बात, वह फर्टिलाइज़र प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाए। तो इन दोनों चीज़ों से ही भरपूर फर्टिलाइज़र आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी। इस फर्टिलाइज़र को यदि आप डालते हैं तो प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, और प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहे हैं या फूलों का साइज़ बहुत छोटा है तो वह भी साइज़ भी बढ़ जाएगा, फूल भी अच्छी मात्रा में आने लगेंगे, और यदि पत्तियां पीली पड़ने की समस्या है तो वह भी ख़त्म हो जाएगी। इस फर्टिलाइज़र का ज़रूरी फ़ायदा यह है कि ये फर्टिलाइज़र मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी के पीएच को बैलेंस करेगा। जब तक मिट्टी का पीएच बैलेंस नहीं रहेगा, आप किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं उसका फ़ायदा नहीं होगा। प्लांट में नई ग्रोथ के लिए आपको पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देना ही होगा, चाहे गुलाब हो, गुड़हल हो, अपराजिता हो, सभी पौधों के लिए ये फर्टिलाइज़र बहुत ही यूज़फुल है। बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है, आप इसे आसानी से घर पर ही तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है। प्लांट में आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देने चाहिए। केमिकल फर्टिलाइज़र पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि लंबे समय तक केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल इंसेक्टिसाइड का उपयोग हमारे प्लांट की सॉइल को ख़राब कर देता है और प्लांट की मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें, जितना हो सके आप अपने प्लांट्स पर जैविक फर्टिलाइज़र ही यूज़ करें। ये फर्टिलाइज़र एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, अच्छी मात्रा में इसमें पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, इसके साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस जैसे तत्व भी प्लांट को उपलब्ध हो सकेंगे। सिर्फ 2 चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। कुछ ही दिनों में आपकी प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ फिर से चालू हो जाएगी और पौधा नई कलियां बनाना शुरू कर देगा। इसमें मौजूद पोटाश फूलों के आकार को बड़ा करेगा, कलियों की मात्रा को बढ़ाएगा और बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम नहीं होने देगा। अक्सर प्लांट्स में ये आम समस्या होती है, कलियां फूल बनने से पहले ही झड़ जाती हैं, तो ये परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। इस फर्टिलाइज़र को आपको सुबह या शाम के समय देना है, तेज़ धूप में यूज़ नहीं करना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र है, काफ़ी तेज़ी से असर करता है। फर्टिलाइज़र डालने के पहले एक बार आप सॉइल की गुड़ाई ज़रूर कर लें, जिससे कि फर्टिलाइज़र जड़ें अच्छी तरह से अवशोषित कर सकें। यदि पौधे में किसी तरह के सूखे हुए फूल या टहनियाँ हैं तो उनको आप समय समय पर हटाते रहें, जिससे नई ग्रोथ होती रहे। मोगरा जैसे प्लांट जो कि नई ब्रांच पे ही फ्लावरिंग करते हैं, तो इनकी नई ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आप सूखे हुए फूलों को समय समय पर हटाते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं वो फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास है ये केले के छिलके। केले के छिलकों का हमें इस्तेमाल करना है, इसके साथ ही मैं दूसरी चीज़ भी मिलाऊंगी। सबसे पहले आपको एक खाली जार ले लेना है। केले के छिलके आप सूखे हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रेश केले के छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 केले के छिलकों के टुकड़ों का इस्तेमाल किया है। पोटेशियम से भरपूर है, इसके साथ इसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध होते हैं जो प्लांट के लिए फूल लाने में मदद करते हैं। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। दूसरी जो चीज़ लेनी है वो प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाने का काम करेगी, सॉइल को थोड़ा सा एसिडिक कर देगी। एसिडिक सॉइल में प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और उनमें फूल भी बहुत अच्छे आते हैं। तो ये है यूज़ की हुई चाय पत्ती। 1 चम्मच आपको यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेनी है। जब भी आप इस चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो। तो मैंने ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। इस चाय पत्ती में नाइट्रोजन भी अच्छी मात्रा में होता है, प्लांट में नई ग्रोथ लाने के लिए मदद करता है। इन दोनों चीज़ों की मदद से बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बनता है और इसको हमें पानी से भर देना है। पानी से भर के आपको 1 दिन के लिए इसे रखना होगा। 1 दिन बाद हम इसका यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, 1 दिन बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। मैंने ये 1 लीटर पानी में बनाया है। अब इसको डालने से पहले हमें डाइल्यूट करना होगा, तो पहले मैं इसे छान लेती हूँ। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसका 5 भाग आपको सादा पानी मिलाना है। ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप अपने सभी प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालें। थैंक यू।